फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। यस, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो चलो बारी बारी से जानते हैं कि बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, तो पहले बैक क्रॉस को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोल रहा है कि the F1 individuals obtain in a cross. The F1 individual obtain in a cross are usually selfed to get the F2 progenies. That means ये बात कि जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं या डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, चलो मोनोहाइब्रिड एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है कि ये कंडीशन है। यस, फिर इनसे जो जनरेशन आती है वो आपकी कौन सी जनरेशन होती है? F1 जनरेशन होती है। यस, बराबर बराबर। और जनरली क्या होता है कि जब आप F2 के लिए जाते हो तो ये जो F1 जनरेशन जो है इसकी आप सेल्फिंग करते हो, और ये हो इससे जो प्रोजेनिस मिलती है वो होती है F2 जनरेशन, है ना। तो ये हो गई आपकी P1 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट, और पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट यही होती है, बराबर, जो F1 जनरेशन जो मिली है, बराबर, और उससे जो प्रोजेनिस आती है दैट इज F2 जनरेशन। तो जो F2 प्रोजेनिस आई है वो F1 जनरेशन की सेल्फिंग से आई है। ये तो बोल रहा है ना कि F1 इंडिविजुअल जो मिला है, यस, बराबर, क्या उसको यूजुअली क्या बोलता है? आर यूजुअली सेल्फ्ड, ठीक है, टू गेट F2 प्रोजेनिस। क्या रेशियो मिलता है आपको पता है, डाइहाइब्रिड का भी पता है और मोनोहाइब्रिड का भी पता है। यस, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है देखो, दे कैन ऑल्सो बी क्रॉस विथ वन ऑफ द टू parents from which they were derived. फिर से, they can also be cross with one of the two parent from which they were derived. बराबर, मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि आप ये ना करते हुए इस हाइब्रिड को एक तो इसके साथ क्रॉस करो या तो इसके साथ क्रॉस करो, क्योंकि ये जो आया है इन दोनों पेरेंट की देन है। तो आप एक तो इसके साथ क्रॉस करो या तो इसके साथ क्रॉस करो, मतलब इसको एक तो ये क्रॉस करो, यस, बराबर, या तो फिर उसको ये क्रॉस करो। यस, दे कैन बी ऑल्सो क्रॉस विथ वन ऑफ द टू पेरेंट्स। तो टू पेरेंट कौन सा? एक ये वाला पेरेंट और एक ये वाला पेरेंट, जिससे कि वो आया है। यस, कौन आया है? ये इन दोनों से ये आया है ना, दे वेयर डिराइव्ड। तो फिर एक तो ये रिसेसिव या तो डोमिनेंट, बराबर क्या? तो इस टाइप के क्रॉस को, मतलब ये क्रॉस या फिर ये क्रॉस, सच अ क्रॉस नोन एज अ बैक क्रॉस। Such a cross is known as a back cross. अब इस बैक क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम आगे जानते हैं। पहले बैक क्रॉस क्या है समझ में आया? यस, कि F1 इंडिविजुअल को बेसिकली हम लोग F2 प्रोजेनिस के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फिंग करते हैं। बट बैक क्रॉस में क्या है, उसको हम किसी एक पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। मतलब ये जो F1 इंडिविजुअल है वो इसके साथ भी क्रॉस कर सकते हैं या तो इसके साथ भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज बैक क्रॉस। ठीक है, इस टाइप के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। अब देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस, यस, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, चलो देखते हैं। द क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, हाइब्रिड बोलना थोड़ा सा गलत तो नहीं बोलूंगा, पर हाइब्रिड हमको नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि हमको यही तो नहीं पता कि वो हाइब्रिड है, यस, कि वो प्योर है, उसी के लिए तो टेस्ट क्रॉस है। तो हमको अगर पहले से पता है कि वो हाइब्रिड है तो टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये शब्द मेरे हिसाब से, मतलब जो टेक्निकली ये शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रॉस इसीलिए हो रहा है
बुक में उन्होंने हाइब्रिड बोला है, पर टेस्ट क्रॉस तो हो ही इसीलिए रहा है कि हमको ये जानना है कि जो F1 जनरेशन है, जो F1 जनरेशन है वो हाइब्रिड है या प्योर है। बराबर, हाइब्रिड है या प्योर है। बराबर, तो इसलिए मैं फिलहाल इसको छोड़ो, इस वर्ड को यूज नहीं करूंगा बोलते समय, ध्यान दो। द क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, द क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन या F1 प्रोजीनी with the homozygous recessive parent, the cross of F1 progeny with the, इसको मैं छोड़ रहा हूं, the cross of F1 progeny या F1 generation with the homozygous recessive, वैसे तो recessive homozygous ही होता है, recessive parent is known as test cross. दैट मीन्स अभी थोड़ी देर पहले हमने बैक क्रॉस देखा था। तो बैक क्रॉस हमने क्या बोला था कि ये वाली कंडीशन, इससे F1 जनरेशन मिली थी आपको। यस, ये तो मैं अपने आप को समझने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहा हूं। फिर मैंने इसके साथ क्रॉस किया या इसके साथ क्रॉस किया तो बैक क्रॉस था। पर टेस्ट क्रॉस क्या है? ये जो F1 हाइब्रिड है, जो मेरे को पता है, इसके साथ, सिर्फ इसके साथ अगर क्रॉस करता हूं मैं, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस। उस क्रॉस को क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्यों है? तो देखो सिंपली यहां पे सब लिख लेते हैं कि होमोजाइगस प्योर के लिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी। पर अगर आप फील्ड पे अगर है, पेड़ को देख के आप बोल सकते हो कि ये कैपिटल टी वाली कंडीशन में है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन में है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप देख के नहीं बोल सकते कि आप क्या माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हो, या पेड़ आपको बता रहे हैं कि देखो जी मैं जो टॉल हूं ना, मैं प्योर टॉल हूं, या अजी मैं जो टॉल हूं ना, मैं हाइब्रिड टॉल हूं, ऐसा बता रहे। या क्या मेंडल के पास ऐसे कोई सुपरनेचुरल पावर थी कि जिससे वो बता रहे थे कि ये प्योर टॉल और या हाइब्रिड टॉल है? यस, तो कोई तो टेक्निक होंगे जिससे उनको पता था कि ये जो जनरेशन है ये हाइब्रिड जनरेशन है, या ये जो जनरेशन है प्योर जनरेशन है। हाँ, तो उसी को पता करने के लिए उन्होंने ये टेस्ट क्रॉस किया था। बराबर, अब वो कैसे समझ में आएगा कि देखो, आपको पता है कि अगर पी का एग्जांपल ले रहा, वहां पे उन्होंने कलर का एग्जांपल लिया, अपन हाइट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं टॉल की बात कर रहा हूं, तो हमको टेक्निकली पता है कि टॉल इस कॉम्बिनेशन से भी आता है और इस कॉम्बिनेशन से भी आता है। यस, इस कॉम्बिनेशन से भी आता है और इस कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि वो ये डोमिनेंट है ना कैपिटल टी, ऐसा हमको पता है। पर टॉल प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है, ये कैसे समझेगा? तो इसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया था कि आपको पता, अगर ये जनरेशन अगर हाइब्रिड है, ये जनरेशन अगर हाइब्रिड है, तो रेशियो कैसा आएगा? देखो, इसके टाइप ऑफ गमेट की पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके टाइप की गमेट ऑफ पॉसिबिलिटी ओनली स्मॉल टी, क्यों प्योर है। यस, तो टॉल ड्वार्फ और रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। ऐसा रेशियो कभी आया था? क्यों ऐसा रेशियो अभी तक हमको कभी मिला नहीं। अगर ये प्योर टॉल होता तो डेफिनेटली क्या रेशियो आता? सिर्फ टॉल। बराबर, यहां पे टॉल भी है, डॉर्फ भी है, क्योंकि इससे तो टॉल आ रहा है। तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये टॉल कैसा है? हाइब्रिड टॉल। क्योंकि अगर ये प्योर होता तो ये कॉम्बिनेशन आता था, सारे टॉल आते थे। पर अगर ये हाइब्रिड है, इसलिए तो 50% टॉल और 50% डॉर्फ है ना। तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो F1 जनरेशन जो है वो हाइब्रिड है। F1 जनरेशन जो है वो क्या है? हाइब्रिड है। उसी के लिए टेस्ट क्रॉस है, टू नो जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। मतलब हाइब्रिड है कि प्योर है। क्योंकि देखो, अगर कोई कैरेक्टर रिसेसिव है तो वो तो अपने आप को सिर्फ प्योर कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। पर अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को प्योर कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और हाइब्रिड कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है। बराबर, तो तब हमको जानना जरूरी नहीं कि ये प्योर वाला टॉल है, कि प्योर वाला डोमिनेंट है, कि ये हाइब्रिड वाला डोमिनेंट है। यस, कोई पेड़ अगर डॉर्फ है तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन इज स्मॉल टी। पर अगर कोई पेड़ टॉल है तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी आ गई ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, तो टू नो जीनोटाइप ऑफ इट इज हाइब्रिड और प्योर,
इट इज टेस्ट क्रॉस, क्योंकि अगर वो हाइब्रिड रहेगा तो रेशियो 1:1 आएगा, और अगर प्योर रहेगा तो सिर्फ वो डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा वहां पे। समझ में आया क्या? सारे जो प्रोजेनिस रहेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव तो प्योर इच है, ये प्योर है, ये ऐसा प्योर है कि ऐसा है, ये रेशियो बता देगा ना कि जो जनरेशन आएंगी वो अगर सारी डोमिनेंट जैसे आ गई तो समझ जाने का कि वो जो था वो प्योर था, और अगर 50% हो गया तो डेफिनेटली वो कैसा है? हाइब्रिड है। बराबर, इसीलिए ही टेस्ट क्रॉस है, इसीलिए ही टेस्ट क्रॉस है। बराबर बराबर। बैक क्रॉस तो हमने क्या बोला कि दोनों पेरेंट से अगर क्रॉस हो रहा है तो बैक क्रॉस है, इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं आता। यस, जो कुछ आपको प्रेडिक्शन जो मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो इससे दिखेगा, पर ये भी तो बैक क्रॉस है ना, ये बैक क्रॉस भी है और ये टेस्ट क्रॉस भी है। ये सिर्फ बैक क्रॉस है, ये वाला, ये बैक क्रॉस भी है और टेस्ट क्रॉस भी, मतलब टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, but back cross is not always test cross, because it is back cross but it is not a test cross, and it is back cross but it is also a test cross also. Understand? अभी जो टेस्ट क्रॉस है ये इजी है, सिंपल है, बराबर, रिपीटेबल है और प्रेडिक्टेबल भी है। तो ये दिख रहा है प्रेडिक्टेबल है। अंडरस्टैंड? प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपको समझ में आता है ये सब बातें। फिर इसका इंपॉर्टेंस जीनोटाइप जानना तो है। एक और इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है या है जो आपकी बुक ने बोला है कि सपोज टू बी अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर आपके काम का है, जैसे कि आप डॉर्फ को हम लोग हर बार रिसेसिव बोलते हैं, पर हर बार रिसेसिव जरूरी नहीं है, वो कैरेक्टर है, रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो पर वो कैरेक्टर है। अब कोई किसी पेड़ की आपको हाइट काम की नहीं है, अब हाइट डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में टॉल हाइट डोमिनेंट, रिसेसिव में डॉर्फ हाइट, पर आप चाहते हो कि पेड़ डॉर्फ हो, क्योंकि डॉर्फ अगर है तो वो ज्यादा हाइट नहीं बढ़ाएगा, जल्दी मैच्योर हो जाएगा। एक एग्जांपल तो आपके लिए वो जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो काम का है, बराबर, पर वो कैरेक्टर तो प्लांट के केस में रिसेसिव है। तो आप इस बैक क्रॉस की मदद से, मतलब इस टेस्ट क्रॉस की मदद से किसी हाइब्रिड को आप प्योर वाले रिसेसिव में कंडीशन कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर इसकी सेल्फिंग हुई तो पूरा भेसड़ मचेगा। आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन भी आएगा, ये कॉम्बिनेशन भी आएगा और ये कॉम्बिनेशन भी आएगा, पर आपको चाहिए सिर्फ ये, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में। आप क्या कर लो, इसको ले लिया हाइब्रिड को, इसके साथ क्रॉस कर दो तो आपको 1:1 रेशियो में ये और ये आ जाएंगे। आप इसको कैंसिल कर दोगे, आप ये ले लोगे, क्योंकि आपको इनसे जो भी सीड आएंगे वो अगर 100 आए तो 50% ये रहेंगे ना, तो ये आप इसको क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे और इसको आगे बढ़ा के आप ये कर दोगे। यस, ये हो गया, ये हाइब्रिड अब इस प्योर वाली कंडीशन में आ गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके की बातें भी आप कर सकते हो विद द यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब ये चीजें आपको शायद इसलिए ना समझे क्योंकि हमको एक टॉपिक है आगे चल के प्लांट ब्रीडिंग करके, पर वो इस साल के लिए आपको थोड़ा सा इलिमिनेट कर दिया गया, नहीं तो बहुत मजेदार टॉपिक है वो प्लांट ब्रीडिंग। पर जब नेक्स्ट ईयर जो अभी इस साल 11th में जो बैच है उसको तो ये चीज डिटेल में बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपिक रहेगा ना उनको, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो जो हमारा जो अब अगला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर में। यस, सारे टर्मिनोलॉजीज हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।